नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जो न जल से बनी है न बर्फ से, बल्कि खून, मवाद, बाल और हड्डियों से बनी है? हाँ, यही है वैतरणी नदी। वो भयावह नदी जो धरती पर नहीं बल्कि यमलोक के मार्ग में बहती है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन इतना भयानक है कि स्वयं भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को चेतावनी दी थी। गरुड़, जब तुम इसका वर्णन सुनोगे तो तुम्हारा हृदय कांप उठेगा। कहा गया है, जब किसी पापी की आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक की ओर बढ़ती है तो यमदूत उसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हैं। और वहीं सामने आती है वैतरणी नदी, एक ऐसी नदी जो चारों दिशाओं में फैली है, जिसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा होता है, जहां गिद्ध और कौवे मांस नोचते रहते हैं और हवा में सड़ी हुई आत्माओं की चीखें गूंजती रहती हैं। जैसे ही पापी आत्मा इस नदी में फेंकी जाती है, नदी का पानी लाल हो जाता है और फिर उबलने लगता है जैसे गर्म तेल का सागर। उसमें बिजली चमकती है, आंधियां चलती हैं और नदी का स्वरूप विकराल हो उठता है। उसमें मगरमच्छ, जहरीले कीड़े और भयानक जीव आत्मा के शरीर को चीरने लगते हैं। आत्माएं चीखती हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं होता। भगवान विष्णु ने कहा था, गरुड़, इस नदी में ऐसी आत्माएं भी हैं जो युगों युगों से इसमें डूबी हुई हैं, मुक्ति के लिए पुकारती हैं, पर उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे कर्म किए थे जिनका प्रायश्चित भी असंभव था। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, हर पाप का उपाय होता है। यदि किसी व्यक्ति ने मृत्यु से पहले गाय का दान किया हो तो उसे वैतरणी नदी पार कराने आती है वही गाय। वो पूछती है, क्या तुम्हारा पुण्य क्या है? और जिसने गाय को दान दिया हो वो उसकी पूंछ पकड़कर सुरक्षित इस भयावह नदी को पार कर जाता है। दोस्तों, वैतरणी नदी सिर्फ एक कथा नहीं, यह एक चेतावनी है कि हमारे कर्म ही हमारे यमलोक का मार्ग तय करते हैं। जो जीवन में सत्कर्म करता है उसे यमलोक की अग्नि नहीं जलाती, और जो पाप करता है वह वैतरणी के उबलते रक्त में डूबता है। इसलिए पाप से दूर रहो, सत्य और दान के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग वैतरणी पार करने का सबसे सच्चा उपाय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसे ही रहस्यमय पुराणिक रहस्यों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय विष्णु।